बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में सूरज जो है वो तेवर दिखाने लगा है। रहीम यार खान में पारा 46, सरगोदा में 45 डिग्री को छू गया। मुल्तान डीजी खान में भी गर्मी बहुत ज्यादा है। तालीमी इदारों में गर्मी, बच्चों का इम्तिहान लेने लगी। तेज धूप और लो बच्चों के लिए स्कूल आना जाना मुश्किल हो गया। सरकारी स्कूल सोलर सिस्टम में महरूम है। जनूबी पंजाब में सूरज के बिगड़ते तेवर, रहीम यार खान में पारा 46, सरगोदा में 45 डिग्री को छू गया। मुल्तान और डीजी खान भी गर्मी की लपेट में। जून की तपिश, तालीमी इदारों में बच्चों का इम्तिहान लेने लगी। तेज धूप और लू बच्चों के लिए स्कूल आना जाना मुसीबत बन गया। सरकारी स्कूल सोलर सिस्टम से महरूम, बिजली गायब रहना मामूल, पीने के लिए ठंडा पानी तक मुयसर नहीं है। जनूबी पंजाब में सूरज के बिगड़ते तेवर, रहीम यार खान में पारा 46, सरगोदा में 45 डिग्री को छू गया। मुल्तान और डीजे खान भी गर्मी की लपेट में। जून की तपिश, तालीमी इदारों में बच्चों का इम्तिहान लेने लगी। तेज धूप और लू बच्चों के लिए स्कूल आना जाना मुसीबत बन गया। सारी सरकारी स्कूल में सोलर सिस्टम भी मौजूद नहीं है। बिजली गायब रहना मामूल है। पीने के लिए ठंडा पानी भी मुयस्सर नहीं है। जनूबी पंजाब में सूरज के बिगड़ते तेवर, रहीम यार खान में पारा हाई और पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि सरगोदा में 45 डिग्री को छू गया। मुल्तान और डीजी खान में भी गर्मी की लपेट की वजह से जून की तपिश और इस वक्त तालीमी इदारों में बच्चों का इम्तिहान लेने लगी है। तेज धूप और लू बच्चों के लिए स्कूल आना जाना मुसीबत बन गया है। सरकारी स्कूल जो सोलर सिस्टम से महरूम है। बिजली गायब रहना मामूल है। पीने के लिए ठंडा पानी तक मुयसर नहीं है। मुल्तान में जून की आग, बरसाती गर्मी, स्कूल में बच्चे गर्मी से बेहाल हैं। तेज धूप और गर्म लू में स्कूल आना जाना बच्चों के लिए मुसीबत बन चुका है। इसी पर बात करेंगे सुहिरा तारिक से। जी सुहिरा, बताइएगा। मुल्तान में जून की आग, बरसाती गर्मी और ऐसे में स्कूल आने वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि धूप में और गर्मी में स्कूल आना, फिर क्लासरूम में बैठना, और जहां पर अक्सर लोड शेडिंग की वजह से पंखे भी बंद दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अक्सर बच्चे जो हैं वो कोई अपना पसीना साफ कर रहा है तो कोई कागज़ के पंखे से हवा लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में पढ़ाई करना बिल्कुल बच्चों के लिए मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ 9th क्लास के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। बताएंगे गर्मी की वजह से क्या परेशानी हो रही है? यहाँ बहुत गर्मी है। हम जून जुलाई में आते हैं। जून जुलाई में बहुत गर्मी होती है और यहाँ लोड शेडिंग भी बहुत है। ये कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे ये सही हुआ है, वरना यहाँ पे हम गर्मी में बैठते थे। गर्मी में पढ़ाई हो जाती है? नहीं, गर्मी में पढ़ाई नहीं होती हमसे। आप बताओ, लाइट भी बंद है, कैसे पढ़ते हो? इतना पसीना आ रहा है, मास्क पहना हुआ है। मास्क पहना हुआ है, सांस घुटता है हमारा, इतनी गर्मी होती है, ऊपर से लोड शेडिंग गई हुई है। हमारे पेपर शीट्स वगैरह खराब हो जाते हैं पसीने की वजह से। ये वो हमें पढ़ने बहुत मुश्किल है। आप बताएं, क्या प्रॉब्लम है गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह से पढ़ा नहीं जाता, कागज पेपर खराब हो जाते हैं। अच्छा, जब छुट्टी होती है तो क्या सूरत हाल होती है गर्मी में? गर्मी में यही होता है कि यहाँ से जल्दी जल्दी घर जाएं और घर जाके पानी वगैरह है यहाँ पे ठंडा या नहीं? नहीं है जी, आपने जैसा कि इनकी बात सुनी है, बच्चे गर्मी की वजह से बेहाल दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से इस गर्मी में मास्क पहनना, जिसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और बच्चों का कहना है कि लाइट बंद रहती है, उनके लिए लिखना और पढ़ना इस गर्मी में मुश्किल हो चुका है। जब छुट्टी का वक्त पढ़ना बहुत मुश्किल हो चुका है। सुहेर, आपका शुक्रिया। बच्चों को पढ़ाने वाले असातिज़ा भी गर्मी में परेशान हैं और असातिज़ा का कहना है कि गर्मी इतनी है, बच्चों का मास्क पहनकर क्लास में बैठना मुश्किल हो गया। इसी पर बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जून जुलाई की गर्मी में स्कूल आना और फिर स्कूल में लोड शेडिंग की वजह से लाइट ना होना, जहां बच्चे परेशान हैं वहीं असातिज़ा भी परेशान हैं। ना स्कूल में कोई सोलर का सिस्टम है अगर सरकारी स्कूलों की बात की जाए, और ना ही कोई ऐसा सिस्टम है जिससे बच्चे जो हैं सही तरह पढ़ सकें। गर्मी की वजह से वो परेशान है, क्योंकि गर्मी में वो मास्क भी लगाते हैं और फिर उन्हें पढ़ना भी है। और 9th-10th के इम्तहानात में चंद ही रोज़ बाकी हैं। यहाँ पे मेरे साथ सीनियर टीचर मौजूद हैं, फैसल शहजाद, इनसे जान लेते हैं कि क्या मुश्किलात का सामना है। जी सर, बताइए। जी, कोविड-19 की तीसरी लहर के बाद स्कूल गवर्नमेंट ने ओपन किए, ये फैसला तो खुशाइन है, लेकिन वक्त का तयन सही नहीं है। अमूमन पिछले सालों में इन दिनों में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, यहाँ अब स्कूल आना पड़ा है तो लोड शेडिंग का इशू मेन हमें पेश आ रहा है, और बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से हमने स्कूल तो ओपन हो गए, आना भी लाजमी है क्योंकि बच्चों को तैयारी करवानी है। लेकिन यहाँ सहूलियात का फुकदान है। अगर गवर्नमेंट जो है वो जिस तरह दूसरे प्राइवेट इदारों में
सोलर पैनल सिस्टम मौजूद हैं, अगर वो यहाँ गवर्नमेंट इदारों में प्रोवाइड कर दिए जाए तो इन दिनों में भी हम बच्चों को सही तरीके से तालीम जो है वो दे सकते हैं और उनकी तैयारी आसानी से करवा सकते हैं। और सोलर पैनल सिस्टम के साथ साथ जो है वो तमाम रूम्स में एयर कूलर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएँ ताकि बच्चे जो हैं वो आसानी से तैयारी कर सकें। जी बिल्कुल, अगर सोलर लग जाएगा यहाँ पर और एयर कूलर लग जाएगा तो बच्चों को परेशानी का सामना नहीं होगा। अभी भी इस वक्त लाइट नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलिशा आसिफ तफसीलात से आगाह कर रही थीं। दूसरी जानब जून की आग बरसाती गर्मी, स्कूल्स में बच्चों का गर्मी से बुरा हाल है। तेज धूप और गर्म लू में स्कूल आना जाना बच्चों के लिए मुसीबत बन गया है। और इसी हवाले से मजीद जानेंगे अली रियाज से। जी अली रियाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मदीनतुल औलिया मुल्तान जो कि गर्मी से पहचाना जाता है, वहाँ गुज़श्ता कई दिनों से पारा जो है सवा नेज़े पर पहुंच गया। ऐसा लगता है कि मुल्तान में गर्मी अपनी इंतहा को पहुंचने की वजह से न सिर्फ चरिंद परिंद बल्कि इंसान खासे परेशान है। और इसी सूरत हाल चूँकि जून के महीने में गर्मी अपना रंग दिखाती है, तो जो स्कूल है वो भी खुल चुके हैं और खुसूसन छोटे बच्चे जो स्कूल आते हैं वो खासे परेशान है, वालिदैन खासे परेशान, क्योंकि एक तरफ जहाँ मुल्तान में इतनी परेशान कुन और नुकसानदेह जो गर्मी है वो है, तो दूसरी जानिब वालिदैन खासे परेशान। तो मेरे से यहाँ पर शहरी मौजूद है, अपने छोटे बहन भाई यहाँ पर छोड़ने के लिए, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत का कैसा फैसला है? जून के दिन स्कूल खुले हुए हैं और गर्मी इतनी है जून के महीने में, क्या कहेंगे? तो हुकूमत के फैसले से हम ये कहेंगे कि इस टाइम उन्होंने फैसला ठीक नहीं किया, क्योंकि मुल्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा है। जब छोटे बहन भाइयों को छोड़ने आते हैं तो इतनी गर्मी होती है उनको, वो बेहाल हो जाते हैं। जबकि क्लास रूम में 45 से 40 बच्चा होता है, लाइट कभी आती है कभी चली जाती है, तो पता नहीं वो किस हाल में होते हैं। और जब घर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें ग्लूकोज की बोतलें लगने वाली हों। तो इतनी गर्मी की वजह से हुकूमत को चाहिए कि ये जो 1-2 मंथ हैं इसमें इनको छुट्टियां देनी चाहिए ताकि वो गर्मी अपने घर गुजार सके, अच्छे गर्मी अपने घर गुजार सके। और जहाँ पर शहरी जो हैं वो ये गिला कर रहे हैं कि जब छोटे बच्चे गर्मी में घर वापस आते हैं तो लगता है कि उनको शदीद गर्मी में खासे परेशान है। अली, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि इसी तरह सरगोदा में भी सूरज सवा नेज़े पर आ गया। पारा रोजाना की बुनियाद पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने लगा। इस पर बात करेंगे मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन, बताइएगा सरगोदा की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बच्चे क्या कहते हैं? जी, गवर्नमेंट ने स्कूल तो खोल दिए, लेकिन पारा इस वक्त जो है सरगोदा का बहुत हाई है। 45 रोजाना की बुनियाद पर ये जा रहा है। असातिज़ा टीचर्स इस वक्त स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इस वक्त मैं जिस स्कूल में हूँ वहाँ पर तदरीसी अमल तो जारी है, लेकिन लाइट गई हुई है। और लाइट के बगैर आपको अंदर के मनाजिर हम दिखाएं कि किस तरीके से मासूम छोटे बच्चे इस गर्मी के सीजन में जो है वो तदरीसी अमल भी कर रहे हैं, लेकिन गर्मी को भी यहाँ पर जो है वो फेस कर रहे हैं। यहाँ पर जो है तदरीसी अमल ना सिर्फ साजा की तरफ से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए जा रहे हैं, बल्कि बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस गर्मी में अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यह फैसला किया है या वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है तो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए था कि अगर लोड शेडिंग होगी तो इसका अल्टरनेट क्या है, क्योंकि इन स्कूलों के अंदर इस वक्त सोलर प्लेट्स जो लगानी थी वो भी नहीं लगाई। हम टीचर हमारे साथ हैं, तो कैसे मुश्किल होता होगा, बच्चे आपको कहते होंगे? जी, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, लेकिन मसला तो है गर्मी का। गवर्नमेंट ने स्कूल तो खोल दिए हैं, लेकिन उनको कुछ इंतजाम भी करना चाहिए। सोलर का कह रही है गवर्नमेंट, उसका इंतजाम करना चाहिए। अभी तक हमारे स्कूल में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, तो गर्मी होती है तो फिर ऐसे ही चलता है। फिर क्या करें, मजबूरी, हमने तो बैठना ही है, पढ़ाना। हाँ बच्चों, आप गर्मी में पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, छुट्टियां हो जानी चाहिए? हाँ जी, इतनी गर्मी है, इससे अच्छा तो हम घर पढ़ लेते हैं। इतनी गर्मी होती है, उस्ताज़ा भी हमारे गर्मी में रहती है सारा दिन। अगर गर्मी होती तो स्कूल ही ना खोलते। ठीक है, तो छुट्टी होनी चाहिए। पानी की बोतल्स के अंदर भी पानी जो है इस वक्त गर्म हो चुका है। ये गर्म पानी बच्चे पीने पे मजबूर हैं। गवर्नमेंट ने प्लानिंग तो कर ली स्कूल खोलने की, लेकिन अब तक जो उस प्लानिंग का ये नतीजा निकल रहा है, कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर लोड शेडिंग भी हो रही है, पर सोलर प्लेट्स तक इंस्टॉल नहीं है। कि अल्टरनेट क्या होगा, अल्टरनेट क्या होगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब रुख करें मुजफ्फरगढ़ का। मुजफ्फरगढ़ शहर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। स्कूल्स में बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में इन दिनों शदीद गर्मी का राज बरकरार है, जिसकी वजह से
खासकर जो छोटे बच्चे हैं स्कूल्स में पढ़ने वाले वो मुतासिर हो रहे हैं। और ज़राए की जानिब से ये कहा गया है कि मुजफ्फरगढ़ के मुतादिद स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर पीने का साफ पानी मैसर है और ना ही ठंडे पानी की सहूलत जो मैसर है। खासकर मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त में मौजूद कमरकोटा हाई स्कूल में बच्चे जो है पानी की सहूलत से महरूम है। इस हवाले से वालिदैन की जानिब से सीयू एजुकेशन को और दीगर मुतल्लिका इदारों को मुतअद्दिद बार शिकायत जो है वो की गई हैं। शहरी इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन से स्कूलों में इस वक्त ठंडे पानी की सहूलत नहीं है? सबसे पहले तो ये जो कमरकोटा स्कूल है शहर के वस्त में वाक़ है, तीसरा दिन है स्कूल ओपन हुए। मुसलसल शिकायत की गई है कि भाई शदीद गर्मी है, दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचा हुआ है, मगर उसके बावजूद मुतअद्दिद शिकायत भी की गई हैं, कोई सद्जवाब नहीं हो रहा। बच्चे पानी के लिए शदीद परेशान हैं। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि मुजफ्फरगढ़ के बहुत बेशतर स्कूलों में साफ पानी जो है पीने के लिए बच्चों को मैसर नहीं है। शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया गया कि सीयू एजुकेशन, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को इस मसले का जो संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए और मुजफ्फरगढ़ के जिन स्कूलों में ठंडा पानी मैसर नहीं है वहाँ पर इसकी फराहमी को जो यकीनी बनाया जाए। स्कूल्स में तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आपका बहुत शुक्रिया आमिर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। बच्चे खासे परेशान हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसी तरह रहीम यार खान में जून के दौरान 46 डिग्री सेंटीग्रेड में भी स्कूल में तालीमी सिलसिला जारी है। रहीम यार खान से हमें अपडेट कर रहे हैं आमिर भट्टी। बिल्कुल, रहीम यार खान में आज भी सूरज सवा नेज़े पर है। माह जून में ऐसा लगता है कि रहीम यार खान के शहरों पे, क्योंकि रहीम यार खान एक गर्म इलाका है, जब गर्मी अपनी जोर पे आती है तो ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो अपना मुकम्मल गुस्सा दिखा रहा है। इस दौरान माह जून में क्योंकि कोरोना की वजह से पहले स्कूल बंद रहे तो अब जो स्कूल ओपन हुए हैं, तो इस दौरान जो है सख्त गर्मी में जो है बच्चे जो है अपना तालीमी सिलसिला जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर पंखे भी हैं, तमाम तर सहूलियात हैं, क्योंकि ये स्कूलों के इंडिकेटर्स में मौजूद होते हैं। जो बच्चे हमारे साथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं क्लास में, उनसे जानते हैं। बताइएगा कितनी गर्मी होती है जब आप स्कूल के अंदर आते हैं, जब स्कूल से बाहर आप जाते हैं, क्योंकि हमें बाहर खड़े तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और बिजली की जब लोड शेडिंग भी होती है तो फिर कितनी गर्मी होती है, कैसे आपको मुश्किलात का सामना? जब हम स्कूल आते हैं तभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जब हम जाते हैं तभी बहुत गर्मी होती है, जब बिजली चली जाती है तभी हम बहुत गर्मी होती है। हमारे सर कहते हैं कि पेपर होने, इसलिए हम स्कूल में पेपर की तैयारी करते हैं। बिल्कुल, इनके टीचर्स का कहना है कि हमने पेपरों की तैयारी करनी है, तो इस वजह से बच्चों की आप तादाद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी तादाद मुकम्मल है। जब बिजली नहीं होती, जब बिजली की लोड शेडिंग होती है, क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग भी एक मामूल बन चुकी है, इसकी वजह से भी बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और भी यहाँ पे क्लासरूम है, बच्चे यहाँ पे पढ़ने में मसरूफ़ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए, जब इतनी गर्मी है, आप लोग स्कूल आ रहे हैं, तो बिजली की जब लोड शेडिंग होती है तो फिर आपको किन मुश्किलात का सामना करना? हम लोग रोज स्कूल आते हैं और ठंडा पानी भी होता है क्लास में, पंखे भी है और फिर बिजली की लोड शेडिंग की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। जी बिल्कुल, बच्चों का ये कहना है कि यहाँ पे पानी भी, कूलर वगैरह भी और SOPs के मुताबिक जो है बच्चे अपने घरों से भी पानी की बोतलें लेकर आते, पंखे भी हैं, इसके साथ साथ तमाम तर सहूलियात। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। बच्चों को स्कूल ले जाने वाले चिंगशा रिक्शा ड्राइवर्स भी गर्मी से परेशान हैं। इसी हवाले से बात करेंगे माजिद कलासरा से। जी माजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने के बाद जो है वो हुकूमत की जानिब से स्कूल जो है वो खोल दिए गए हैं। दूसरी जानिब अगर शहरी ओलिया के टेम्परेचर की बात करें, गर्मी की शिद्दत की बात करें, तो गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानिब जो चिंगची रिक्शा ड्राइवर हैं, उनकी भी जो मुश्किलात, उनमें भी काफ़ी हद तक जो है वो गर्मी के बायस जो है वो इजाफा हो चुका है। नन्हे मुन्ने बच्चों को जो है वो गर्मी की शिद्दत में स्कूल से उठाते और इसके साथ साथ अपना गुजर बसर करने के लिए जो सवारियां भी उठाते और गर्मी की जो वो मुशक्कत बर्दाश्त करते हैं। रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। जिस तरह बताइएगा, गर्मी में आज आप खड़े हैं, बच्चों को भी लेके जा रहे हैं, क्या कहेंगे? गर्मी की शिद्दत दिन बर दिन बढ़ती जा रही है सर। हम मजदूरी करते हैं, यहाँ पे बच्चों को लेके जाते हैं स्कूल के छोड़ने के लिए, और हमने सर्विस निकाली है गरीब आदमी के लिए। यहाँ से हमने 20 रुपये 30 रुपये किराया लेना होता है सवारी से, ताकि वो उन्हें परेशानी की वो ना बने। और मुल्तान में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, मुल्तान में गर्मी की जो है वो शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरी जानब अगर टेम्परेचर की बात करें, जो आज जो है वो शहरी ओलिया का जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने के इम्कान है। और दूसरी जानब जो चिंगची रिक्शा जो ड्राइवर है वो भी काफ़ी जो है वो गर्मी के बाद जो है वो परेशान है कि हमें अपना गुजर बसर करना होता है। और दूसरी जानब नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, जो फूल हैं, वो भी काफ़ी जो है गर्मी की शिद्दत में स्कूल जाने पर जो है वो काफ़ी परेशान है।
اور حکومت سے جو ہے وہ دوسری جانب کے موسم کی بات کرتے ہیں تو ایک ہفتے کے دوران جو माजिद, आपका बहुत शुक्रिया। सादिकाबाद से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक टूट फूट का शिकार है, जगह जगह से स्लीपर टूटे हुए हैं। इसी पर बात करेंगे मलिक जावेद से। जी मलिक जावेद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद के नॉन स्टॉप ट्रैक पर जो है मैं मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पर जो है ट्रैक जो है वो खस्ता हाली का शिकार हुआ पड़ा है। जगह जगह से ये देखें जी, नट बोल्ट जो भी है, स्लीपर जो है वो बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हादसा जो है वो रवा हो सकते हैं। इसी जानिब जो है दूसरी जानिब मैं दिखा सकूँगा, ट्रैक का जो है मुकम्मल जोड़ लगाने के लिए जो है लोहे का जो है वो पीस लगाया जाता है। यहाँ पर जो है तमाम दर जुगाड़ी काम किया हुआ है। ये देखें, लकड़ी का पीस लगाकर। अगर दूसरी जानिब हम दिखाएं, यही जॉइंट जो है वो उन्होंने एक बेहतरीन तरीके से जो है वो लगाया है। यहाँ पर जो है लोहे की मुकम्मल पट्टी को लगाया है। ना तो यहाँ पर देखें ना कोई खला नज़र आ रहा है, ना ही कोई चीज़ नज़र आ रही है। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना है कि ऐसे ही हादसा जो है रुआनुमा हो चुके हैं। शहरी भी मौजूद है, मजीद इनसे बात कर लेते हैं। सर, आपने ये देखा है ट्रैक खस्ता हाली का शिकार हुआ पड़ा है। ये नॉन स्टॉप गाड़ियाँ जो है यहाँ से अपने रफ्तार में जाती हैं। हादसा भी आपके सामने हैं, हर साल जो है हादसा होते हैं। इंतज़ामिया जो है वो खाबे खरगोश के मज़े की लूट रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हुकूमत आती है, जैसे भी बड़े बड़े हादसा होते हैं तो वो अपने ऊपर नहीं लेते, बजाय अपने ऊपर लेने के, अपनी गफलत दिखाने के, वो दूसरी हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं। जिस तरह फवाद चौधरी ने भी यही किया है, अपनी नाअहली छुपाने के लिए अपनी हुकूमत की दूसरे के ऊपर डाल दिए। अब देखिए कि ये जो ट्रैक है ये जगह जगह से खस्ता हाली का शिकार है। स्लीपर जो है इसके वो बिल्कुल टूट चुके हैं। नाअहली ये है बिल्कुल टूटे हुए हैं, जोड़ लगाए गए हैं। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान में अब घी, चीनी और साबुन भी गैर महफूज है। बस्ती मुल्क में चोरी की अनोखी वारदात हुई है। चोर पैसे छोड़कर घी, चीनी और साबुन ले उड़े। चोरी की अनोखी वारदात के हवाले से अपडेट कर रहे हैं सरदार अली। जी बिल्कुल, खबरदार, होशियार। अब चीनी, घी और साबुन जैसी चीज़ों की हिफाजत के लिए आपको रखना पड़ेगा सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि चोर जो हैं वो अब ये अशिया चोरी करने लग गए हैं। और ये बात सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे। मैं मौजूद हूँ बस्ती मलूक के इलाके में, जहाँ पर एक अनोखी वारदात हुई है। चोर जो हैं वो नकदी के भूखे नहीं निकले, बल्कि खाने पीने के भूखे निकले हैं। दुकान से जो है वो बिस्किट उठाकर चले गए हैं, उसके साथ साथ चाय की पत्ती। जो मुतासरा दुकानदार है, मैं अपने कैमरा मैन एडी नवाज से कहूँगा वो आपको दिखाएंगे, जो बहुत परेशान है। आप देख रहे हैं कि वो लेटे हुए हैं, उनसे ही बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान बताइएगा, ये कैसी वारदात हुई है? चोर जो हैं वो नकदी नहीं उठाकर ले गए, चाय की पत्ती, साबुन, शैम्पू वगैरह ले गए हैं। शैम्पू, इंपोर्टेड सिगरेट थी वो ले गए हैं। मोबाइल फ़ोन ले गए हैं, लोड वाले पड़े हुए थे वो ले गए हैं। यानी खाने पीने की ज़्यादा चीज़ें ले गए हैं। पैसे जो थोड़े बहुत थे, यानी कि क्या कहते हैं कि 2-4 हज़ार रुपये की अमानतन रखवा के किए थे हमारे पास, वो ले गए। बाकी मतलब पैसों को उन्होंने हाथ नहीं लगाया और खाने पीने की चीज़ों को उठाकर खाने पीने की, यानी घी है, पत्ती है, चाय की पत्ती, शैम्पू और इंपोर्टेड सिगरेटें थी जो बड़े ब्रांड वो थे, और अलावा चाय की पत्ती, ये चीज़ें उठा के। बिल्कुल, जो चोर थे वो सिगरेट्स के भी लगता है बहुत ज़्यादा शौकीन थे और इम्पोर्टेड ब्रांड। सही सरदार अली, आपका शुक्रिया। पंजाब सेक्रेटेरिएट बारे बयान पर रुकने सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी का कहना है कि वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने शहर के हालात से ही लाइल्म है, जो कि मिस गवर्नेंस की मिसाल है। इसी पर बात करेंगे अमजद मलिक से। अमजद मलिक, बताइएगा उन्होंने मजीद और क्या कहा? जी बिल्कुल, कुछ अर्सा पहले जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब ने जो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट है उसका बाकायदा तौर पर मुल्तान में संग बुनियाद रख दिया है। और दूसरी जानब जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने ये कहना है कि जो 4 अरब रुपए थे पंजाब के, वो जनूबी पंजाब के, वो नहीं सेक्रेटेरिएट के हवाले से वो कहाँ गए हैं। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो सेक्रेटरीज हैं जनूबी पंजाब के, मुल्तान और भावलपुर में नहीं बैठते बल्कि लाहौर में बैठते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी साहब। बताइए कि वज़ीर ख़ारजा साहब का ये बयान सामने आया कि सेक्रेटरीज जो हैं जनूबी पंजाब के यहाँ नहीं बैठते बल्कि लाहौर में बैठते हैं। इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले? देखें जी, पीटीआई की आला क़यादत और उनकी जो एमपीएज हैं, जो सूबाई काबीना में उनके मेंबरान हैं जनूबी पंजाब से, उनमें बड़ा तज़ाद है, उनमें कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बड़ा डिस्कनेक्ट है। और उसकी वजह से ही आपने देखा है कि उनके बयानात में भी तज़ाद है, उनकी गुफ्तगू में भी तज़ाद है, उनके जो वो ऐलानात करते हैं उनमें भी तज़ाद है। तो पंजाब का जो बजट आ रहा है उसके ऊपर इन्होंने
चीफ मिनिस्टर साहब ने 4 अरब रुपए कहा था कि हम रखेंगे, तो सीएम जो है उसने वो 4 अरब कहाँ रखा है वो तो बजट में हमें नजर आएगा, रखा भी है कि नहीं सेक्रेटेरिएट के लिए। लेकिन आप इससे इस बात का अंदाजा लगाएं कि इनकी संजीदगी कितनी है इस अहम इशू की तरफ। जो इस खित्ते का इनका जो वाइस चेयरमैन है इस जमात का, उसको नहीं पता कि उसके इस शहर के अंदर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के और सेक्रेटरीज के हवाले से कितनी मिस गवर्नेंस चल रही है। तो मैं समझता हूं कि ये उनको सोचना चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन का भी दूसरी जानिब पे ठीक है, अमजद मलिक बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अच्छा महरीन, कभी आपने देखा है कि पार्लर में जब आप गई हो तो मेकअप आर्टिस्ट आंखों पे पट्टी बांध के मेकअप करे? नहीं ज़की, ये कैसे हो सकता है? वो आंखों के साथ कटिंग करे या मेकअप करे तो मुझे तब टेंशन रहती है कि ठीक हो सही काम, अगर पट्टी बंदी होगी तो फिर तो बिल्कुल। लेकिन आज आपको बताएं एक हजाम के हवाले से, मुख्तलिफ डिजाइन में कटिंग करने वाले हजाम तो आपने देखे होंगे, मगर आंखों पर पट्टी बांधकर खूबसूरत स्टाइल की कटिंग करने वाला नौजवान हजाम से अभी आपको मिलवाते हैं और मिलवाएंगे नदीम मुगल। नदीम मुगल, बताइएगा। में एक हजाम ऐसे भी हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कटिंग करते हैं और उसके साथ साथ फायर कटिंग भी करते हैं आग के जरिए, और नौजवान यहां पर बड़ी तादाद में पहुंचते हैं और अपनी मनपसंद यहां पर कटिंग करवाते हैं। तो साथ साथ वो ये देखकर हैरान होते हैं कि बिला प्रेमी आंखों पर पट्टी बांधकर कटिंग करता है, फायर के जरिए भी कटिंग करता है। तो मजीद हम बात कर लेते हैं बिला प्रेमी से। जी बिला, बताइएगा कि आंखों में पट्टी बांधकर कटिंग करते हैं, कौन कौन सी कटिंग कर लेते हैं और ये सब कुछ कैसे मुमकिन होता है? ये सर बहुत यूनिक कटिंग है और बहुत प्यार से होती है। ये बहुत मुश्किल से मैंने सीखी है, तकरीबन मुझे 7-8 साल हो गए हैं। मैंने ये कटिंग बहुत मेहनत से सीखी है और ये आजकल फायर कटिंग चल रही है, बहुत लोग कटिंग करवा रहे हो, बहुत दूर दूर से मेरे पास आते हैं। मैं बहुत अच्छी कटिंग करता हूँ, तो पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं ये जो कटिंग करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये आपने कैसे सीखी, आपका उस्ताद कौन है, और खासतौर पे जो आग वाली कटिंग आप करते हैं वो तो इंतहाई मुश्किल भी है, और जो कटिंग करवा रहे हैं तो क्या कभी वो खौफ का शिकार नहीं होते? नहीं, खौफ का शिकार नहीं होते, वो बहुत खुशी से कटिंग करवाते हैं। बहुत दूर से आते हैं, वो कहते हैं यार हमारी फायर कटिंग ही करो और आंखों पे पट्टी बांध के करो, हम भी तो देखें वो कैसे कटिंग करते हैं। मैं कटिंग करता हूं तो बहुत खुश होते हैं, लोग हैरानगी से देखते हैं। जी, लोग हैरानगी से देखते हैं और इस वक्त भी लोग हैरानगी से देखते हैं। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर